भारत में खरीफ का सीजन शुरू हो चुका है, पर इस बार मानसून में औसत से कम बारिश की आशंका और अल नीनो को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। इसी बीच अब संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने अल नीनो को लेकर बड़ी जानकारी शेयर करते हुए दुनिया में अल नीनो के प्रारंभिक चरण के शुरू हो जाने की बात कही है। FAO ने इस भौगोलिक प्रभाव के कारण भारत में गर्मियों का मानसून कमजोर पड़ सकने का अनुमान लगाया है। आपको बता दें कि FAO के मुताबिक इसका सीधा असर बारिश पर निर्भर खरीफ की फसलों पर पड़ेगा, जिसमें चावल और मक्का जैसी महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादन में कमी आने की आशंका FAO द्वारा जताई गई है। FAO ने अल नीनो को लेकर बताया है कि अल नीनो के चलते उन एरिया में फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है जो अपनी आजीविका के लिए खेती पर पूरी तरह डिपेंडेंट यानी कि निर्भर है। बताया जा रहा है कि एशिया में दक्षिण और दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है, जिसमें भारत, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया तथा पाकिस्तान जैसे देश आते हैं, वहां अल नीनो सूखे की स्थिति पैदा कर सकता है, जिसका सीधा असर फसलों पर पड़ सकता है। FAO के प्राकृतिक संसाधन अधिकारी जॉर्ज अल्वार बोल्ट्रॉन का कहना है कि कम बारिश खेती को प्रभावित करती है और इससे किसान पहले अपनी फसल का नुकसान और फिर पशुधन तथा इसके साथ ही उसकी पूरी जीविका संकट में पड़ सकती है। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस की संस्था FAO ने पिछले 41 वर्षों के सैटेलाइट इमेजरी की स्टडी करने के बाद इस बात को कहा है कि अल नीनो के दौरान भारत पर इसका प्रभाव चिंताजनक रहा है। बताया गया है कि साल 2015-16 में आए अल नीनो के दौरान भारत में मक्का के उत्पादन में 4% और चावल के उत्पादन में 1% की गिरावट दर्ज की गई थी। साथ ही FAO द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वहीं पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 1.5 करोड़ टन चावल का नुकसान हुआ था, जिससे बाजार में चावल की कीमतें बढ़ गई थीं। बता दें कि वर्तमान चर्चाओं के बीच FAO ने चेतावनी दी है कि इस बार अल नीनो पहले के मुकाबले और खतरनाक हो सकता है। FAO का कहना है कि इस बार अल नीनो पिछले चक्रों की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। FAO के जॉर्ज अल्वार बोल्ट्रॉन कहते हैं कि आज पृथ्वी पहले के मुकाबले अधिक गर्म है और दुनिया भर में जारी संघर्षों तथा खाद्य असुरक्षा के बीच ये उन गरीब तथा मध्यम आय वाले देशों को सबसे अधिक प्रभावित कर सकती है जिनके पास निपटने के साधन सीमित हैं। साथ ही FAO ने मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर उर्वरक की बढ़ती कीमत पर कहा है कि इससे बुआई के सीजन में किसानों की खेती की लागत बढ़ सकती है। हालांकि FAO का मानना है कि समय रहते इस दिशा में किया गया प्रयास मानसून में औसत से कम बारिश की आशंका और अल नीनो के प्रभाव के कारण होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। FAO ने इसको लेकर उदाहरण के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में इससे पहले अल नीनो के दस्तक से पहले करीब 3.1 करोड़ डॉलर की सहायता से 20 लाख से अधिक लोगों को बीज तथा पशुधन सहायता दिए जाने का हवाला दिया है। FAO का इस तरह मानना है कि चेतावनी तभी प्रभावित होती है जब उस पर समय रहते सही एक्शन लिया जाए। अब अल नीनो की बात की जाए तो इस वर्ष अल नीनो के जून और अगस्त के बीच तेज होने का अनुमान लगाया गया है। IMD ने औसत से कम बारिश का भी अनुमान लगाया है। गौरतलब है कि अल नीनो एक प्राकृतिक और विशाल जलवायु चक्र है जो प्रशांत महासागर के तापमान और हवाओं में बदलाव के कारण उत्पन्न होता है। इस साल इससे कम बारिश के चलते फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अल नीनो के संभावित खतरों के मद्देनजर राज्यों को जल संरक्षण को प्राथमिकता देने और आपातकालीन तैयारियों के लिए आगाह किया है। इस तरह इस बार खरीफ सीजन मिडिल ईस्ट के हालातों के चलते खाद्य को लेकर भी चर्चा में है, तो वहीं अल नीनो के संभावित खतरे ने भी चर्चाओं को और तेज करने का काम किया है। बता दें कि खरीफ के दौरान भारत में धान से लेकर मक्का, तिलहन और दलहन फसलों के साथ अन्य खरीफ फसलों की बुआई की जाती है। ऐसे में अगर अल नीनो का प्रभाव ज्यादा रहता है तो इससे उत्पादन प्रभावित हो सकता है और इन अनाजों की कीमतों में तेजी भी आ सकती है। ऐसे में वर्तमान समय मौसमी बदलावों के बीच तैयार रहने की आवश्यकता की ओर इशारा करता है।